हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष गुप्ता, ऑप्टोमेट्रिस्ट, कॉन्टैक्ट लेंस एंड हाई इंडेक्स लेंस एक्सपर्ट। दोस्तों, आज हमारे देश में 1% से भी कम लोग सनग्लास पहनते हैं। इसका क्या कारण है? ज़्यादा से ज़्यादा लोग फैशनेबल नहीं दिखना चाहते हैं। जिनकी एज 40 से ज़्यादा है, लोगों को लगता है कि अगर हम सनग्लास पहनेंगे तो फैशनेबल ज़्यादा दिखेंगे और लोग इसका मजाक उड़ाएंगे। इस तरह से लोगों की सोच हो सकती है। हो सकता है मैं सही हूँ या फिर गलत। लेकिन अगर सनग्लास का अल्टरनेटिव देखने जाएं तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमारे पास फोटोक्रोमैटिक ग्लासेस का ऑप्शन है, जिसको आप अपना प्रिस्क्रिप्शन के साथ अपने ग्लासेस को बना सकते हैं। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी आप बनाना चाहे बना सकते हैं। उसको आप रात में पहन सकते हैं, दिन में पहन सकते हैं, कभी भी पहन सकते हैं। जैसे ही उसके ऊपर लाइट पड़ती है, उसका कलर चेंज हो जाता है और आपको यूवी लाइट से प्रोटेक्शन देता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फोटोक्रोमैटिक के बारे में। फोटोक्रोमैटिक ग्लासेस क्या होते हैं, उसके फायदा क्या है और उसके नुकसान क्या है, उसके अंदर यूज करने वाली क्या टेक्नोलॉजी है उसको बनाने के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे कि फोटोक्रोमैटिक ग्लासेस के लिए आपको कितने पैसे खर्च करना पड़ेंगे और उसमें बेस्ट क्वालिटी क्या आती है फोटोक्रोमैटिक ग्लासेस में। तो इन सारे पॉइंट्स में आज बात करने वाला हूं। आप लोग मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। दोस्तों, तो पहले बात कर लेते हैं कि फोटोक्रोमैटिक ग्लासेस क्या होते हैं। फोटोक्रोमैटिक ग्लासेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसा मटेरियल होता है, जो अगर हम लोग धूप में जाते हैं और जहाँ पे यूवी लाइट होती है, तो उसमें केमिकली रिएक्शन होता है और वो लेंस डार्क हो जाता है। डार्क होने से हमको यूवी लाइट से प्रोटेक्शन देता है और वो डार्क होने से हमारी आँखों को सूदिंग इफ़ेक्ट भी मिलता है। तो जब हम लोग किसी धूप में जाएँगे जब, तो डार्क हो जाएगा। जैसे ही हम लोग घर के अंदर या फिर छाँव में आते हैं, तो फिर से केमिकली रिएक्शन होके वो ग्लासेस एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो ये बात हो गई कि फोटोक्रोमैटिक ग्लासेस क्या होता है। अब बात कर लेते हैं कि फोटोक्रोमैटिक ग्लासेस बनाने के लिए कौन-सी टेक्नोलॉजी की यूज़ की जाती है। तो दोस्तों, मेनली 2 टेक्नोलॉजी की यूज़ किया जाता है फोटोक्रोमैटिक ग्लासेस बनाने के लिए। जो पहला टेक्नोलॉजी है उसको बोलते हैं मटेरियल बेस्ड टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं कि मटेरियल में ही फोटोक्रोमैटिक जो मटेरियल होता है, उसको भी मिक्स कर दिया जाता है और उसके थ्रू ये ग्लासेस को बनाया जाता है। जो ये टेक्नोलॉजी है मेनली ये ग्लास मटेरियल में यूज़ किया जाता है, ठीक है? उसमें समस्या क्या आती है, उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आपका पावर ज़्यादा है, तो आपके ग्लासेस मोटे बनेंगे। मोटे बनेंगे तो जहाँ पे मटेरियल ज़्यादा रहेगा, वहाँ पे जो अ, डार्कनेस होती है वो ज़्यादा होती है और जहाँ पे मटेरियल कम रहेगा, वहाँ पे डार्कनेस कम होती है। जैसे देखिए, अगर ये ग्लासेस है, तो इस ग्लासेस में आप देख रहे हैं जो एजेस है वो काफ़ी थिक है और ये बीच में ये प काफ़ी थिन है। इस तरह से अगर मटेरियल बेस्ड टेक्नोलॉजी अगर इसमें यूज़ किया जाएगा, तो जहाँ पे मटेरियल ज़्यादा रहेगा, वहाँ पे ज़्यादा डार्क होगा और जहाँ पे मटेरियल कम रहेगा, वहाँ पे कम डार्क होगा। ये बात हो गई मटेरियल बेस्ड टेक्नोलॉजी की। दूसरा जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, उसका नाम है सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल मॉडल में जैसे कि सैंडविच बनाया जाता है, पहले ब्रेड होता है, उसके ऊपर फिर से उसके अंदर फिलिंग की जाती है, वापस से ब्रेड लगाया जाता है। तो उसी तरीके से अगर ये बेस मटेरियल रहेगा, तो इसके ऊपर फिर से एक पूरी लेयर फोटोक्रोमैटिक मटेरियल की डाली जाएगी। उसके ऊपर से फिर एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग और हार्ड कोट किया जाता है। तो ये जो मॉडल होता है, इसमें जो लेंस होता है वो यूनिफाइड यानी पूरी तरीके से सेम डार्क होता है। अगर यहाँ पे जितना डार्क होगा वो उतना ही बीच में डार्क होगा, क्योंकि ये लेयर बेस्ड टेक्नोलॉजी है। तो दोस्तों, ये 2 टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। इसके बाद अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि बेस्ट फोटोक्रोमैटिक ग्लासेस कौन से होते हैं। दोस्तों, वैसे तो फोटोक्रोमैटिक ग्लासेस बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। ज़्यादा करके सारी कंपनियां अपना फोटोक्रोमैटिक ग्लासेस बनाती हैं, अलग अलग नाम से उनको बनाती हैं। तो सारे लेंसेज अच्छे होते हैं, लेकिन अगर बेस्ट क्वालिटी की बात की जाए तो बेस्ट क्वालिटी जो फोटोक्रोमैटिक ग्लास होता है, लेंस होता है, वो होता है ट्रांजिशन लेंसेज। ये एक अमेरिकन कंपनी है और बहुत सारी कंपनियों के साथ इसने टाई अप कर रखा हुआ है और इनका जो लेंस होता है वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। बाकी दूसरे जो फोटोक्रोमैटिक ग्लासेस है, अगर आप कार वगैरह में हैं, तो वहाँ पे डार्कनेस होने की में प्रॉब्लम आती है। बाकी अगर आप ट्रांजिशन लेंसेज लेते हैं, उन्होंने ऐसा टेक्नोलॉजी यूज़ किया है कि अगर आप कार में बैठे हैं, तो भी आपका लेंस अच्छे तरीके से वो डार्क हो जाता है। यूवी लाइट के अलावा और इन्होंने कुछ जो नेचुरल लाइट होता है, उसका भी इन्होंने उसके अंदर
इनबिल्ट किया हुआ है, जिससे कि नेचुरल लाइट से भी वो लेंस डार्क होता है। और ये जो लेंस होता है विद इन 20 टू 30 सेकंड के अंदर ट्रांजिशन लेंस से बिल्कुल डार्क हो जाता है। और जब आप घर के अंदर या फिर छाँव में आते हैं तो बहुत ही कम टाइम में ये पूरा ट्रांसपेरेंट दिखने लगता है। दूसरी जो कंपनियाँ हैं उनके जो लेंस होते हैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं डार्क होने में और ज़्यादा टाइम लेते हैं उसको फिर से रिटेन वापस ट्रांसपेरेंट होने में। तो ये बेसिक ये फ़र्क होता है। अभी ट्रांजिशन लेंसेज़ में बहुत सारे वैरायटी आती है, उसमें अभी जो बेस्ट चल रहा है वो ट्रांजिशन नेक्स्ट जनरेशन और ट्रांजिशन जनरेशन 8 लेंसेज़ चल रहे हैं। तो दोस्तों ये बात हो गई लेंसेज़ जो ट्रांजिशन लेंस होता है उसके बारे में। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। दोस्तों मैंने देखा है कि हमारे व्यूअर तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन काफ़ी कम हो रहा है। आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि फोटोक्रोमैटिक ग्लासेस किसको पहनना चाहिए, किसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनको ये फोटोक्रोमैटिक ग्लासेस पहनना ही चाहिए। तो दोस्तों जिनका भी आउटडोर वर्क ज़्यादा रहता है उनको ये फोटोक्रोमैटिक ग्लासेस पहनना चाहिए। जैसे कि किसान हो गए, किसान को ये फोटोक्रोमैटिक ग्लास ज़रूर पहनना चाहिए क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा टाइम खेती में बीतता है जो कि आउटडोर वर्क है। अगर कोई ड्राइवर है तो उनको भी ये फोटोक्रोमैटिक ग्लासेस ज़रूर पहनना चाहिए। अगर वो सनग्लास नहीं पहन रहे तो फोटोक्रोमैटिक ग्लासेस अपने प्रिस्क्रिप्शन नंबर के साथ अपने चश्मे में बना के उनको पहनना चाहिए। ऐसे ही कोई सेल्स पर्सन है जिनका आउटडोर वर्क है, वो भी ये फोटोक्रोमैटिक ग्लासेस ज़रूर उनको पहनना चाहिए। तो वो सारे लोग जो आउटडोर वर्क करते हैं, जिनका धूप में ज़्यादा रहना होता है, उनको फोटोक्रोमैटिक ग्लासेस पहनना चाहिए क्योंकि अगर आप बाहर जाते हैं तो वहाँ पे यूवी लाइट बहुत ज़्यादा होती है और यूवी लाइट से आपको कैटरैक्ट वगैरह जल्दी डेवलप होने के चांसेस होते हैं। अगर आप फोटोक्रोमैटिक ग्लासेस पहनते हैं, तो आपको यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करेगा और आपको अगर यूवी लाइट से प्रोटेक्शन मिलेगा, तो आपको कैटरैक्ट, मोतियाबिंद जल्दी डेवलप नहीं होगा। तो ऐसे वो सारे लोग जो आउटडोर वर्क करते हैं या आउटडोर उनको रहना ज़्यादा होता है, तो उनको फोटोक्रोमैटिक ग्लासेस ज़रूर पहनना चाहिए। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ कि फोटोक्रोमैटिक ग्लासेस अगर आपको बनाना है, तो आपको कितने पैसे खर्च करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर ग्लास मटेरियल में आप फोटोक्रोमैटिक ग्लासेस बनाते हैं तो आपको फोटोक्रोमैटिक ग्लासेस लगभग 400-500 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। और उसमें जैसी आप क्वालिटी लेते हैं, फाइबर में जाते हैं तो फाइबर में लगभग 800-1000 रुपए आपको सिंगल विजन के लिए आपको खर्च करना पड़ता है। उसका प्राइस चेंज होता है, जैसे आप सिंगल विजन लेते हैं तो कम होए और अगर आपका पावर ज़्यादा है तो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा रहे। इसके अलावा अगर आप बाइफोकल लेते हैं तो बाइफोकल के लिए थोड़े आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। 1200 रुपए से स्टार्ट होके लगभग 3000 रुपए तक आपको बाइफोकल के लिए आप खर्च करने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप ट्रांजिशन ग्लासेस लेते हैं तो ट्रांजिशन ग्लासेस के लिए आपको लगभग 6000 से 7000 रुपीज़ तक खर्च करने पड़ेंगे मिनिमम। उसके अलावा अगर आप प्रोग्रेसिव लेंस लेते हैं तो प्रोग्रेसिव लेंस में अगर आप फोटोक्रोमैटिक ग्लासेस बनाएँगे तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा पैसे खर्च करना पड़ेगा। तो नॉर्मली आप मान के चलिए कि 400 रुपए से लेके ऑनवर्ड आपको इसके चार्जेज़ होते हैं डिपेंड ऑन आपका प्रिस्क्रिप्शन और आप किस टाइप के ग्लासेस लेते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं फोटोक्रोमैटिक ग्लासेस के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। दोस्तों आगे बढ़े इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसको शेयर ज़रूर करिए। दोस्तों आप फोटोक्रोमैटिक ग्लासेस के फ़ायदे के बारे में अगर बात करें तो पहला इसका ये फ़ायदा है कि आपको सूदिंग इफ़ेक्ट देता है। अगर आप धूप में जाते हैं तो आपकी आँखों को ठंडक देता है। दूसरा जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव उसका फ़ायदा है वो है आपको यूवी लाइट से प्रोटेक्शन देता है। जो अल्ट्रावायलेट लाइट होती है वो हमारी आँखों के लिए हार्मफुल होती है, तो उससे आपको ये प्रोटेक्ट करता है। और अगर यूवी लाइट से आपको प्रोटेक्शन मिलता है तो इनडायरेक्टली आपको कैटरैक्ट से भी आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है। कैटरैक्ट जो आने का टाइम होता है वो टाइम इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे किसी को अगर कैटरैक्ट 50 की उम्र में आने आने वाला है और अगर वो फोटोक्रोमैटिक ग्लासेस पहन रहा है तो वो चीज़ 55-60 या उसके ऊपर भी जा सकती है। तो ये सारे फ़ायदे हैं फोटोक्रोमैटिक ग्लासेस के। और दोस्तों इसके अगर नुकसान के बारे में बात करें तो ऐसा कोई विशेष इसका नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप ग्लास मटेरियल वाला फोटोक्रोमैटिक लेते हैं तो उसमें देखा जाता है कि उसका जो लेंस ट्रांसपेरेंसी है वो कम होती है।
रात में भी वो कभी-कभी थोड़ा डार्क रहता है, लगभग 10 टू 15% तक उसमें डार्कनेस रहती है, तो हो सकता है आपको विज़न संबंधी थोड़े उससे आपको दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी आँखों का ख्याल रखिए। लव योर आइज़, प्रोटेक्ट योर आइज़। धन्यवाद।